देखिए ऐसा है कि हाँ काफी देर बाद मेरा नंबर आया, मुझे तो लगा कि सारे लोग बोलते रहेंगे, मुझे कहाँ मौका से नहीं कहाँ पहुंच मिलेगा, गए। अरुणेश जी लेकिन बोलिए चलिए जी। आपने देर से दिया। और आपने आपने मेरा नाम लेके, क्योंकि यहाँ पर एक बात कही है कि अभी मैं यहाँ आपके चैनल में कहूंगा कि नहीं नहीं, मोदी जी अच्छे नहीं एग्जाम्पल हैं नहीं, दिया और मैंने उसके उन्होंने, चैनल में एग्जाम्पल दिया। कहूंगा एग्जाम्पल दिया। अरुण जी मोदी जी बुरे मैंने हैं। हालांकि मैं जानता हूँ जी वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव बात कही है आपने। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, जी। और मुझे मैं चाहूंगा कि बिना डिस्टर्ब किए हुए, नहीं नहीं, आप मेरी बोलिए बात बोलिए। से सहमत हो या सहमत हो, लेकिन 2 मिनट का सिर्फ नहीं मुझे नहीं, वक्त बिल्कुल आप बोलिए, दीजिएगा। आराम से बोलिए, हाँ मैं अपनी बात हाँ, मैं रखिए। मीडिया में रहा हूँ लंबे समय तक, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि मैंने मीडिया के ऊपर, खासतौर पर टीवी मीडिया के ऊपर, क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज चैनल्स, एक पुस्तक लिखी है। और ये पुस्तक ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये रिसर्च ओरिएंटेड पुस्तक है। आप जिस मीडिया की आज आलोचना कर रहे हैं, कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई विरोधी मीडिया कहता है, सच्चा मीडिया कहाँ है जो जनता की आवाज उठाए? और क्या ये सिर्फ 2014 के बाद हुआ है? आप भूल गए नीरज आडिया केस? आप भूल गए कि किस तरीके से क्वेश्चन वहां पर संसद में सवाल पूछने के नाम पे पैसे लिए जाते थे? आप भूल गए कि किस तरीके से पुरानी पोस्टिंग होती थी? आप भूल गए कि किस तरीके से एक बड़े चैनल में एक जो एंकर थे या बड़े सीनियर लेवल के लोग थे, वो उनकी रिश्ते नातेदारी सिर्फ एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक पार्टी विशेष तक सीमित थी। आप हिस्ट्री पे जाइए, आदर्श मीडिया इस देश में कभी नहीं रहा। स्वतंत्रता के पहले जो कुछ साहित्यकार थे, वो बहुत अच्छे पत्रकार भी थे। आप गणेश शंकर विद्यार्थी मेरे शहर कानपुर से आते थे, मैं कानपुर से ही बिलोंग करता हूँ। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो एक गोदी मीडिया जो लोग कहते हैं और एक विरोधी मीडिया कहते हैं, ये दोनों ही शब्द गलत हैं। क्योंकि मीडिया वो नहीं है जो सरकार की सिर्फ और सिर्फ खूबियां ही खूबियां बताए, और मीडिया वो भी नहीं है जो सरकार की सिर्फ और सिर्फ खामियां ही खामियां बताए। मीडिया वो है जो हकीकत जैसी खबर वैसी जनता के सामने रख दे, और जनता तय करे कि क्या सही है क्या गलत है। जैसा कि अभी कुछ समय पहले अभी कह रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में रहा करते थे, और अब वहां पर उनको जगह नहीं मिल पा रही है अपना यूट्यूब के माध्यम से, उनको सिर्फ और सिर्फ सरकार में कमियां ही नजर आती हैं। सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं, सिर्फ खामियां ही खामियां नजर आती हैं, कोई खूबियां नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया भी है जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाता है, जो सरकार कहे वही सही, ना कोई खाता ना कोई बही। इन दोनों तरह के मीडिया से हमें इस देश की जनता को छुटकारा चाहिए। न गोदी मीडिया की तरह, न विरोधी मीडिया की तरह। बात कीजिए, जनता की आवाज उठाइए सच्चे मीडिया की तरह। ये बात तो मैं मीडिया के बारे में कह देता हूं। दूसरी बात, आपका जो मुख्य मुद्दा था, हम लोग थोड़ा सा भटक के मीडिया पे चर्चा करने आ गए। मैं फिर से वापस उसी मुद्दे पे ले आता हूं जिस पर जो है आपने बहस रखी है। मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यह है कि हमारे छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था में कब सुधार होगा। आपको मैं बता दूं, ये जो जो एनटीए एजेंसी का गठन हुआ है ना, इसकी संकल्पना कांग्रेस सरकार ने 1992 में की। भाई आपकी बात 1992 से लेकर 2014 तक सरकारें रही। आपको पता है कि आपने एक बार भी इस तरीके सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं बनाई? आपके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग होता था, बैंकिंग सिलेक्शन सर्विसेज बोर्ड अलग होता था, यूपीएससी अलग है ही है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि सरकार में खामियां हैं, बिल्कुल है, आप उनको उठाइए, चाहे जेनजी उठाए या कोई भी उठाए, लेकिन अपने शब्दों की और भाषा की मर्यादा पर ध्यान रखिए। अभी आप एक बात ये कह रहे थे अनिल मिश्रा जी कि भाई कैसी कैसी भाषा पर जो है नेताओं बोलते हैं। जब नेता ऐसे बोलेंगे तो परिवार के लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। अरे भाई, कौन से नेता ने पब्लिक डोमेन में आके खुलेआम गाली गलौज किया है? ये मैं मानता हूं कि मोदी जी ने ही बयान दिया था कि यहाँ पर 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये रखते हैं। ये विस्तान चुमाल वाला बयान आप भूल जाते हैं कि दिग्विजय सिंह ने किसके लिए दिया था। तो कहने का मतलब ये है गलत बयान है, मैं इससे असहमत हूँ। भूल जाते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था कि जो है लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन इन सारे बयान अपनी जगह में आपत्तिजनक हैं, मैं इनका विरोध करता हूं, मैं इनसे असहमत हूं। लेकिन एक भी बयान में माँ बहन की गालियां है क्या? और अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चे गाली दे देते हैं तो उनको माफ कर दो। अरे क्यों माफ कर दो? आप बच्चे हो, आप छात्र हो, आंदोलन ठीक है, लेकिन छात्र की आड़ में अगर अराजक तत्व आ जाता है, अगर असामाजिक तत्व आ जाता है, अगर उसी असामाजिक तत्व ने वहां पर भीड़ में गोली चला दी होती, और अगर कोई बच्चे वहां पे किसी तरह का हादसा हो जाता, कोई न रहता, तो कौन जिम्मेदार होता? फिर इसी पुलिस पे सवाल उठते कि पुलिस ने, सिक्योरिटी एजेंसियों ने कोई सुरक्षा नहीं की। हमारे आईबी वाले क्या कर रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे? सरकार पे ही सवाल उठाते, और उठाना भी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस के टाइम में आंदोलन नहीं हुआ। आप भूल गए अन्ना आंदोलन के टाइम में क्या क्या हुआ था? आप भूल गए रामदेव बाबा के टाइम पे जो आंदोलन हुआ? तो भाई आंदोलन कीजिए, लेकिन आंदोलनकारियों की ये जिम्मेदारी बनती है, उनकी ये जवाबदेही भी बनती है कि किसी भी तरह से कोई अराजक तत्व, कोई असामाजिक तत्व, कोई आतंकवादी, कोई देशद्रोही उसका जो है दुरुपयोग न करे, उनके मंच का दुरुपयोग न करे। और मुद्दे पे रहिए, शिक्षा व्यवस्था में खामियां है, इस बात से मैं सहमत हूँ।
बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो नया बिल आया है कितने लोगों ने उस नए बिल को पढ़ा है? अरे उस बिल के पॉइंट पॉइंट डिस्कस कीजिए। या राहुल गांधी को उस बिल पे बोलना नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और बिल पे करना है, किसी और बात पे करना है। अरे मुख्य मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम पर सुधार, और वो सुधार होगा संसद से, वो सुधार सड़क से नहीं होगा। सड़क से आंदोलन ने आवाज उठा दी है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से मुद्दे हैं। तो मुख्य बात यह है कि आपको ये बात समझनी होगी कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को मिलकर एक साथ काम करना होगा। एक साथ एक बिल्कुल, और दूसरे को समाधान तभी आएगा। रचनात्मक सुनिए, सहयोग हाँ। देना होगा, एक दूसरे को रचनात्मक सजेशन देना होगा और एक दूसरे को मानना होगा। सहमति बिल्कुल। और सहमति की स्वर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गाली गलौज की भाषा, अमर्यादित भाषा, हम तो अपने घरों में बड़े बुजुर्गों के लिए भी जो गाली गलौज का उपयोग नहीं करते और ना करना चाहिए। और नेपाल बांग्लादेश बनाने का, श्रीलंका का, ये मतलब किस तरह का देश आप चलाना चाहते हैं इसको? वो कभी नहीं होगा, विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले। और मैं बता दूं, ना मैं इस पक्ष का हूं ना मैं उस पक्ष का हूं, मैं निष्पक्ष हूं, मैं सिर्फ पत्रकार हूं।